जिसमें हम 11th-12th की अकाउंटेंसी को हम बहुत डीपली करने वाले हैं। तो आज हम जो है आपकी मैं अकाउंटेंसी 12th में पार्टनरशिप बुक में मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करने वाला हूं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे पास 12th अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं। तो फर्स्ट बुक हमारी पार्टनरशिप है जो कि 30 मार्क्स मैंने यहाँ मेंशन किया है, 30 मार्क्स आपको ये बुक देती है। सेकंड बुक हम इसके बाद करेंगे, थर्ड बुक और इसके बाद करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। ये क्लास फर्स्ट है, फंडामेंटल्स हम इसमें आज करेंगे और आगे के टॉपिक हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स क्या होता है, पार्टनरशिप पूरी समझने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स करने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल्स क्या होता है, जैसे किसी भी बिल्डिंग जो होती है उसका बेस जो होता है वो फाउंडेशन होती है। इसी तरीके से पूरी पार्टनरशिप जिसमें हमारे पूरे के पूरे 6 चैप्टर हमारे कवर है, वो 6 के 6 चैप्टर, यानी एक चैप्टर ये भी है उनमें से। तो आगे के 5 चैप्टर जो है इस फंडामेंटल्स पर ही बेस्ड हैं। तो फंडामेंटल्स क्या होता है, किसी भी चीज का एक आधार। तो पूरी पार्टनरशिप को समझने के लिए हमें ये फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, यानी पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर के तैयार हो जाते हैं फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए और बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और या तो वो सभी बिजनेस में काम करते हैं, या सपोज 6 पार्टनर्स हैं, 6 पार्टनर्स में से सिर्फ 2 पार्टनर वर्क कर रहे हैं और 4 बाकी पैसा लगा रहे हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरी मेन चीज यहाँ पे समझने वाली है कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला फीचर्स आता है 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2 पर्सन और मोर देन 2। अब वो पर्सन कौन कौन से होने चाहिए। अब पर्सन के लिए यहाँ पर एक हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या होना चाहिए, वो पर्सन जिनको हम पार्टनर बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए, वो एक तो बिलो 18 नहीं होने चाहिए, यानी वो माइनर बिलो 18 नहीं हो, यानी अबव 18 हो। दूसरी चीज अनसाउंड माइंड, यानी वो अनसाउंड माइंड ना हो, यानी पागल ना हो या माइंड से डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी किसी भी लॉ के थ्रू वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। दूसरा फीचर यहाँ पे आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जो वो पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हुए हैं उनमें एग्रीमेंट हुआ हो। अब जरूरी नहीं है वो एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो, एग्रीमेंट होना चाहिए, इट मे बी ओरल और रिटन। तीसरी चीज लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी एक ऐसा बिजनेस वो करें जिसकी परमिशन हमें हमारा देश का लॉ यानी कानून देता है। तीसरी चीज यहाँ पे वेरी मोस्ट थिंग्स ये है कि पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख होता क्या है। Partnership deed comes into existence to an oral or written agreement. It is better to have written agreement to avoid any dispute. The written document is known as partnership deed. Detail the terms and conditions of the partnership. It is a legal document signed by all the partners. यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में किया जाता है, जिसमें पार्टनरशिप जो वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को वो लिखते हैं और उसके बाद वो सब उस पर एग्री होते हैं और अपने अपने साइन में करते हैं, साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। इट मे बी अ रिटन और ऑरल, यानी पार्टनरशिप डीड जो है आप रिटन भी बना सकते हैं, ऑरल भी। इसके लिए कोई भी हमारे कंट्री का जो लॉ है उसके लिए ये नहीं है कि आपने जो है उसको, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये नहीं कहता कि आपने रिटन ही बनाना है या ऑरल, आपकी मर्जी है, आप रिटन भी बना सकते हैं, ऑरल भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, यानी अगर फ्यूचर में किसी भी आप चाह रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, पार्टनर्स में कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, तो उसके लिए बेटर रहता है कि हम क्या करें, एग्रीमेंट जो बनाए वो रिटन बनाए। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस पार्टनरशिप डीड में वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय होती है, वो क्या लिखा जाता है, इट कंटेंट्स, यानी इसके कंटेंट्स क्या होंगे। कंटेंट्स क्या होगा, पार्टनरशिप के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, यानी नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उसके बाद कितना कंट्रीब्यूशन किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टनर्स का, अगर उनको सैलरी दी जाती है तो उसका रेशो क्या है, सैलरी की अमाउंट क्या है, कमीशन अगर हम उनको देते हैं तो कमीशन का परसेंटेज क्या है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना उनसे चार्ज हम करेंगे,
सारी की सारी बैंकिंग ऑपरेशन यानी बैंक के साथ अगर वो डील करते हैं पार्टनरशिप फर्म तो किस तरीके से वो डील करेंगे, ये सारी सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, यही उसका कंटेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी पार्टनरशिप के 3 कंटेंट 5 कंटेंट आपने बताने हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, थ्योरेटिकल 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 5 यानी प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको नोटिस करना है आपने, अब्सेंस यानी पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया तो क्या होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये कंडीशन होती है कि हम तब हमारा एक एक्ट फॉलो होता है जिसको बोलते हैं द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो जो उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वली। यानी अगर उन्होंने कोई भी रेशो तय नहीं किया फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस होने के लिए, जो भी रेशो में जिस रेशो में उसको बांटेंगे तो वो इक्वली बांटते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लिया जाता, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, कोई भी सैलरी हम उनको नहीं पे करते हैं। अगर एक मेन चीज यहां पर याद रखने वाली चीज है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है वो एट द रेट 6% इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6%। तो ये थ्योरेटिकल चीजें थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये जरूरी है फंडामेंटल्स। जितना थ्योरेटिकली आपका एक्सप्लेन मजबूत होगा उतनी ही आगे जब हम प्रैक्टिकली चीजें करेंगे, जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स अभी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो उतना ही ज्यादा आपको इजी लगेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो कि जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पार्टनरशिप क्या है, उसका फीचर्स क्या है, कंटेंट क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो फिर क्या एप्लीकेबल होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है इन द अब्सेंस ऑफ, तो वो पॉइंट बहुत जरूरी है। ये यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपका। अब फर्दर वीडियोस में जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जो भी क्वेरीज होंगी वो ये टॉपिक्स हम करेंगे, यानी पूरा चैप्टर्स में जो हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये हम करने वाले हैं। उसके बाद अब इसी में मिनी टॉपिक्स कह लो या पार्टनरशिप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो टॉपिक्स आते हैं, जो चीजें जो पॉइंट वहां पर क्लिक करते हैं माइंड में, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी और कमीशन पार्टनर को देते हैं तो किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट वेरी मोस्ट टॉपिक है कि पास्ट में आपने कुछ चीजें ऐसी की हुई हैं जो कि आपको नहीं करना था या आपको करना था और आप करना भूल गए, तो उनको किस तरीके से आज हम उनको एडजस्ट करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तीसरा टॉपिक यहाँ पे है कि गारंटी, किसी पार्टनर को जब हम एडमिट करते हैं तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, तेरे को इतना प्रॉफिट तो 100% मिलना ही है कि 10,000 एवरी ईयर हम तेरे को प्रॉफिट देंगे, मिनिमम 10,000 तो मिलना ही है। तो उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा ये आगे इन पे बहुत डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो आगे का जो टॉपिक्स हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल हम आगे की वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेलली डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।